नमस्कार, मैं प्राची महेश्वरी जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची महेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी बातें जिन्हें शायद आप पहले से जानते हो या इस वीडियो के बाद आप उन्हें जान जाएँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहते हैं भगवान जो कृष्ण थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। वे 64 कलाओं से युक्त थे, यानी कि वे 64 कलाओं को जानते थे। वासुदेव देवकी और नंद यशोदा उनके माता पिता थे। इनकी बुआ कुंती थी और पांडव इनके फुफेरे भाई बहन थे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनाथ बने। श्री कृष्ण इनके पास बैठकर बहुत अधिक प्रसन्न होते थे और इनके प्रवचन सुनते थे। चूँकि अरिष्टनाथ जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे और कृष्ण ने हिंसा के द्वारा जनजीवन की मतलब लोगों की रक्षा की, इसीलिए जैन तीर्थकरों में श्री कृष्ण को स्थान नहीं दिया गया और अरिष्टनाथ को 22वें तीर्थकर की संज्ञा दी गई जैन धर्म में। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक सुगंध आती थी। इस सुगंध को उन्हें कई बार गुप्त रखना पड़ता था जब वो किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कार्य के लिए जाते थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न ले। ये सुगंध जो होती थी वो गोपी चंदन व रात की रानी के फूलों से मिलीजुली सुगंध होती थी और ऐसी सुगंध थी जिसे देखते ही जिसको स्पर्श करते ही या फील करते ही लोग उनके पीछे मोहित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण के कलर के बारे में कहा जाता है कि उनका जो रंग था वो सूर्यास्त के समय जो आकाश का रंग होता है, सफ़ेद काला नीला मिश्रित, उसी तरह की आभा लिए हुए उनका रंग था। यानी कि उनकी देह की जो का रंग था वो श्वेत काला और नीला आभा से मिश्रित था। भगवान श्री कृष्ण की देह जो थी वो स्त्रियों की तरह कोमल थी, लेकिन उन्होंने कलारी पट्टू विद्या के माध्यम से उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो अपनी देह को कभी भी वज्र की तरह कठोर बना सकते थे और जब भी वो युद्ध स्थल में जाते थे तो उनकी जो है उनकी शरीर था उसके अंदर वज्र जैसी शक्ति आ जाती थी और युद्ध स्थल से वापस आते ही वो दोबारा से उनका शरीर कोमल और लावण्य से हरा भरा हो जाता था। कलारी पट्टू विद्या में निपुण होने के कारण ही वो ऐसा कर पाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर एक भव्य नगर का निर्माण कराया जो कि द्वारका के नाम से जाना गया। इसको देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा व दानवों के इंजीनियर दानव ने मिलकर बनाया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आज की मार्शल आर्ट के जनक माने जाते हैं। इस मार्शल आर्ट की जो क्रियाएं थी वो भी उन्होंने कलारी पट्टू योग विद्या के माध्यम से ही सीखी थी और इसमें उनका सहयोग दिया था राधा रानी ने। कहते हैं कि ब्रज में जब वो थे तो ब्रज के घने जंगलों में वो राधा रानी के संग मार्शल आर्ट की जो है विधिवत रूप से उसकी शिक्षा लेते थे और ये इन्होंने खुद ही उसके जो स्टेप्स थे जो उसके तौर तरीके थे उनकी रचना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, क्योंकि वो कलारी पट्टू कला को जानते थे। जनश्रुति के अनुसार जो डांडिया रास भी है वो भी कलारी पट्टू का ही एक अंश माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र मिला था वो देव परशुराम के माध्यम से मिला था, यानी कि भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। इसके साथ ही वो प्रसव पास्त्र नाम का अस्त्र भी चलाना जानते थे जो कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुआ था। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड़ग का नाम नंदन था, उनकी गदा का नाम कौमोदकी था, उनके शंख का नाम पांचजन्य था जो कि गुलाबी रंग का था। उनके जो रथ थे वो 2 रथ थे उनके पास, एक का नाम जैत्र और दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। इसके साथ ही उनके 4 अश्व थे जिनका नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। जो उनके सारथी थे उनका नाम दारुक था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक बात विशेष रूप से कही जाती है कि वो बहुत रसिक मिजाज थे, इसीलिए उनकी 16,008 रानियां थी। लेकिन इसके पीछे एक कहानी यह है कि उन्होंने वैवाहिक विवाह जो किया था वो उनकी उस हिसाब से उनकी 8 पटरानियां थी, जिनमें रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। इन 8 रानियों से उनके 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री थी। अब जो 16,000 रानियों की बात आती है तो उसके पीछे एक विशेष कथा है। कहते हैं कि नरकासुर नाम के राजा ने
जो कि भौमासुर नाम के से भी जाना जाता है, उसने देवीय शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से 16,000 स्त्रियों का हरण किया बलि देने के लिए। उसकी मतलब उद्देश्य ये था कि वो उनकी बलि देकर वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो ना केवल उन्होंने वहाँ जाकर ना केवल नरकासुर का वध किया, बल्कि उन 16,000 स्त्रियों को भी वहाँ से आज़ाद कराया। लेकिन आज़ाद कराने के बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें अपने घर में रखने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखने के लिए अपनी छोटी उंगली को चीरकर उनके ऊपर सदा सुहागन कहकर उनके ऊपर अपने रक्त की बूंदें डाली, जिससे वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां कहलाईं। भगवान श्री कृष्ण की आयु के बारे में कहा जाता है कि वो 125 वर्ष तक धरती पर रहे। जब उन्होंने धरती को छोड़ा तो वो 125 वर्ष के थे, लेकिन कलारी पट्टू योग विद्या में निपुण होने के कारण उनके शरीर पर किसी भी तरह का वृद्धावस्था का कोई भी रंग नहीं था। ना उनके बाल सफ़ेद थे, ना उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बल्कि वो चिर युवा थे, एक युवक के समान थे, 125 साल की उम्र में भी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो है उसके बारे में हम ये जानते हैं कि वो एक अटूट प्रेमी प्रेमिका थे। वैसे तो राधा रानी का कहीं भी जिक्र विधिवत रूप से देखने को महाभारत में या पुराणों में नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने 8 वर्ष की उम्र में राधा रानी से विवाह किया था। इसमें उनकी विवाह स्थली का भी वर्णन किया गया है, जहाँ पर उन्होंने राधा रानी से विवाह किया था। बस यही एकमात्र प्रमाण है जिससे पता चलता है कि उन्होंने राधा रानी से विवाह किया था। बाकी अन्य जगहों पर उन्हें उनकी प्रेमिका ही बताया गया है। और इसके अलावा महाभारत में जो है राधा जी का कहीं भी जिक्र नहीं आता है। राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण से 8 साल उम्र में बड़ी थी और उनके कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ही अंश थी राधा रानी, तो कुछ कहते हैं माता लक्ष्मी का अंश थी। लेकिन कहानी कुछ भी हो, राधा रानी की जो जोड़ी थी वो अजर अमर है और आज भी वो हम सबको आशीर्वाद देती हैं। भगवान कृष्ण और राम में जो है एक समानता थी कि भगवान कृष्ण भी विष्णु अवतार थे और भगवान राम भी विष्णु अवतार थे। लेकिन भगवान राम ने कभी भी यह एक्सेप्ट नहीं किया कि वो भगवान है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से और अपने वचनों के माध्यम से हर एक को एहसास कराया कि वो एक साधारण इंसान नहीं है, वो देवता है और वो विशेष प्रयोजन से धरती पर आए हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि मैं ऐसी जानकारियों के संग आपके संग फिर जुड़ती रहूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।